हाँ माँ, मैं ले आऊंगा शकरकंदी। शकरकंदी कैसी थी? 50 रुपए की है भैया। ज्योति, ज्योति यहाँ पे क्या कर रही है? जी वो 50 रुपए कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही आप मुझसे? अरे भैया 40 की तो हमें ही पड़ती है। अब उसमें 10 रुपए भी नहीं बचेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? इतनी बोनी तो होनी ही चाहिए। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में तो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, एक प्लेट पैक कर दीजिए। जी। इतना 50 हो गया ना? जी ये लीजिए। ये 500 के छुट्टे तो नहीं है। रुकिए मैं करवा कर लाती जी एक सेकंड रुकिए, आप एक काम कीजिए, रख लीजिए मेरी तरफ से। हूँ। नहीं नहीं भैया, हम 500 रुपए नहीं रख सकते। हमारे 50 ही बनते हैं, 50 ही दे दीजिए। ये लीजिए। जी नहीं कोई बात नहीं, आप काफी मेहनत कर रही हैं यहाँ, रख लीजिए। धन्यवाद। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी पूछिए। ये आपके चेहरे पे इतने निशान बने हुए हैं, किसी ने मारा है क्या आपको? नहीं नहीं भैया, वो मैं सीढ़ी से गिर गई थी। नजर नहीं आई थी एक सीढ़ी, पैर पे चल गया, इसलिए लग गई बस। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो मुझ में भी है। ये सीढ़ियों से गिरे हुए निशान नहीं है, ये किसी की मार के निशान है। देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, ये गिरने के निशान नहीं है। मेरे पति ने मारा है मुझे। पता नहीं क्या हो गया उनको, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, कोसते रहते हैं, मानो जैसे मैं दुश्मन बन गई हूँ उनकी। उनकी आंखों में बस खटकती ही रहती हूँ, इसलिए हाथ उठा देते हैं। कि आपका पति आपको मारता है, लेकिन क्यों? आपसे प्यार नहीं करता क्या वो? प्यार? वो तो शादी के बस कुछ दिन तक ही था। उसके बाद तो जैसे मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान ही हो गए, या फिर उनके मन में मेरे लिए नफरत ही भर गई। सब कुछ किया मैंने उनके लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर काम सब दिल लगा के किया, लेकिन कभी उन्होंने मेरी कदर समझी ही नहीं। हमेशा बस दुश्मनी ही करते आए, ना कभी कोई काम किया और ना ही मुझे एक अच्छी जिंदगी दी। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी जिंदगी में। हमेशा सोचती हूँ कि अगला दिन अच्छा होगा, अगला दिन अच्छा होगा, लेकिन फिर वही रह जाती हूँ। अब मेरी जिंदगी वहीं रुकी रह जाती है। पर से कोई काम तो करते नहीं है, बस मुझे मारते रहते हैं, और जितनी कमाई होती है ना यहाँ से, शाम को वो भी ले लेते हैं। सारा दिन मेहनत करती हूँ धूप में मजदूरों की तरह, लेकिन कभी कदर नहीं की उन्होंने मेरी। इससे अच्छा तो मेरा पहला पति था, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मारा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। मेरी गलतियों को ना हमेशा नजरअंदाज किया उन्होंने, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन बस वक्त ही ऐसा था कि ना मैं उन्हें समझ पाई और ना वो मुझे। ये आपके साथ तो सच में ही बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अभी आपने अपनी बातों में मेंशन किया कि आपका कोई पहले भी पति था, वो भी इसी तरह परेशान करता था क्या आपको? नहीं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे, रानी की तरह रखते थे मुझे। वो तो बस हम दोनों के बीच में अचानक से इतनी दूरियां आ गई कि हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते थे। इतनी लड़ाइयां होती थी, कभी वो कुछ बोल देते थे, कभी मैं, हमेशा बहस ही होती रहती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतनी लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि ना वो मेरा चेहरा देखना चाहते थे और ना ही मैं। नफरत करने लगे थे एक दूसरे से, और इसीलिए छोड़ दिया मैंने। कुछ नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। ये पति मिला तो मुझे लगा कि प्यार करेगा, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कुएं से निकल के मैं खाई में ही गिर गई। जिंदगी बद से बदतर हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा आगे। हर दिन ना बहुत पत्थर जैसा होता है, सोचती कि अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बचा मेरी जिंदगी में। सब बर्बाद कर दिया मैंने अपने। क्या सोचती थी मैं, पता नहीं क्या हो गया मेरी जिंदगी को। लेकिन मेरे पुराने पति ने ना कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। इतनी इंसानियत थी उसमें, इतना प्यार था मेरे लिए। ना ही कभी शराब पी, ना ही कभी कोई गंदी आदत नहीं थी उसके अंदर।
बहुत प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था हम दोनों का साथ। देखिए, आपके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पति के पास वापस जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अभी आपने ही तो कहा कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। हो सकता है आपकी गलतियां माफ कर दे, भूल जाए सारी बातें और आप अपनी जिंदगी में वापस चली जाए। नहीं जा सकती। बेशक अच्छा इंसान था, लेकिन क्या पता उसकी दूसरी शादी हो गई हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया हो। और मैं तो सब कुछ खराब करती हूँ, और अगर दोबारा चली गई तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ना यहाँ की रहूंगी और ना ही वहाँ की। यहाँ तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया, और वहां जाके भी मैं नहीं जा सकती। वो दूर है ना, कम से कम खुश तो है। मेरे साथ रहेंगे तो बर्बाद ही हो जाएंगे। मेरी किस्मत ही है इसमें। जी, आपका कोई परिवार में भी नहीं है क्या? कैसे जाऊं परिवार के पास? वो तो खिलाफ थे ना कि मुझे अपने पहले पति को नहीं छोड़ना चाहिए था। और मेरी जिद इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने गुरूर में, अपने गुस्से में, मैंने किसी को समझा ही नहीं और परिवार को भी छोड़कर आ गई। ना अब दोस्त है और ना ही परिवार, अकेली पड़ गई हूँ। इसीलिए शायद आपको ये सब बता पा रही हूँ, क्योंकि आप अनजान है ना। यही सोच के दिल हल्का हो जाएगा कि किसी को तो अपना दुख बांट दिया मैंने। बस इसीलिए बता पा रही हूँ आपको भी। वैसे आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपका पुराना पति आपको मिल जाता है और वो आपको माफ कर देता है, तो क्या आप उसकी जिंदगी में वापस आना चाहेंगी? अगर भगवान ने ऐसी कृपा करी ना मुझ पे, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे, और बहुत याद आती है उनकी। बस यही सोचती हूँ कि किस मुंह से जाऊं उनके पास। अगर भगवान चाहते होंगे तो दोबारा मिलाएंगे, वरना कोई बात नहीं। ये जिंदगी तो चल ही रही है ना, जैसे तैसे बीत जाएगी। ठीक है ज्योति, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी देर से तुम मुझसे बातें कर रहे हो? हाँ ज्योति, इतनी देर से एक मास्क में मैं ही तुमसे बातें कर रहा था। क्या हाल बना रखा है तुमने यार अपना। इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की यार। चलो मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है, इसलिए तुम उसके साथ रह रही हो। लेकिन अगर कोई परेशानी थी तो मुझे आके बोलना चाहिए था ना। मैं समझता तुम्हें यार, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत कर रहा है वहां पर, और मैं यहाँ अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ। रिग्रेट हो रहा है मुझे यार। कैसे बताती यार, इतने झगड़े करती थी तुमसे, इतनी लड़ाइयाँ हुई थी हमारे बीच, तो जैसे नफरत ही हो गई थी। फिर किस मुंह से आती अपना दुख बताने के लिए? शायद तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस डर से खुद को बस ऐसे ही बांध के रख लिया और यही जिंदगी जीती रही। ज्योति देखो, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारी आने वाली जिंदगी सुधर सकती है। मैं सुधर गया हूँ ज्योति, मैं आज के बाद कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा यार। तभी ये आदमी ज्योति, जितना बोलता प्यार है मैं कि तुमसे पहले मैं करता सुधर था गया हूँ ज्योति, तुम मेरे साथ अब तो चलो उतना ही प्लीज, प्यार अब मैं करता तुम्हें हूँ। कभी परेशान नहीं रोज करूंगा, तुम्हारे कभी बारे में टॉर्चर नहीं सोचता हूँ करूंगा। यार, हर पल प्लीज याद वीडियो को करता हूँ लास्ट तक तुम्हें। देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे इंटरेस्टिंग लेकिन वीडियो कभी देखने के लिए हमारे चैनल हिम्मत को नहीं हुई लाइक तुमसे शेयर मिलने की, सब्सक्राइब तुमसे करें। बात करने की। वीडियो पसंद आए प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ज्योति, तुम्हारे से हाथ जोड़ के बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज के बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, और मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगा, तुम्हें घुमाऊंगा भी, तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन सनी, तुमने दूसरी शादी नहीं की? सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की शादी करने की। बहुत सारे रिश्ते भी देखे, बहुत लड़कियों से मिला, लेकिन हर किसी में तुम्हारा ही चेहरा ढूंढता था यार। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, एक मोमेंट पे आके समझ में आ गया था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो यार। या तो तुम मेरी जिंदगी में आओगे या फिर कोई भी नहीं। इसलिए नहीं की शादी। तुम्हारे जाने के बाद तो यूं समझो कि मेरा वक्त थम सा गया। लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम किसी इंसान को दिल से चाहते हो तो भगवान भी तुम्हें उससे मिला ही देता। ज्योति, मैं मानता हूं कि इस रिश्ते में हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, लेकिन इंसान हो यार, और इंसान गलतियों से ही सीखता है।
मैंने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है। मैं हमारे रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो। अगर तुम चाहते हो ना फिर से साथ आ जाए तो मैं जरूर आना चाहूंगी। देख ले यार, बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली लेकिन अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जैसे रखोगे ना वैसे रह लूंगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने शायद सुन ली मेरे आंसू देख लिए उन्होंने। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे मेम साहब आप यहाँ। मेम साहब मैं चलती हूँ। वैसे ना मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। पूरा घर संभाल लेती थी तुम। मेम साहब परिवार की मजबूरी है, नहीं तो मैं जाती नहीं। मेरा भी दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। ठीक है मेम साहब मैं जाती हूँ। शांति रुक जरा, इधर आ। जी मेम साहब। यहाँ पर 5,000 रुपए रखे थे, तूने उठाए क्या? नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगी? आप कैसी बात कर रहे हो? और हाँ, वैसे भी आपकी आदत है ना मेम साहब, आप हमेशा पैसे रख के भूल जाती हैं। आपने आज भी इधर उधर कहीं पैसे रख दिए होंगे। देख ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है मैंने पैसे यहीं रखे थे। और इस घर में तुम्हारे मेरे अलावा रहता ही कौन है? और अभी घर छोड़ के तू ही जा रही है यहाँ से, तो चुपचाप से पैसे वापस कर दे। तूने ही पैसे लिए होंगे। मेम साहब मैं पिछले कितने समय से आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं। देख पैसा ना बड़ों बड़ों का ईमान बेकार कर देता है। और मुझे ना तुझ पे ही डाउट हो रहा है, तो मुझे तेरी चेकिंग करनी है। हे राम, जिन मैडम को मेरे ऊपर इतना भरोसा था आज वो मेरे ऊपर शक कर रही है। ठीक है, अगर आपको मेरी चेकिंग करनी है ना तो ये लीजिए, कर लीजिए मेरी चेकिंग। ये रे पैसे। कहां से आए ये पैसे तेरे पास? मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे पल्लू में कहां से आए, पर मैं सच कह रही हूँ मेम साहब, मैंने ये पैसे नहीं चुराए। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, ये पैसे तूने नहीं चुराए तो ये अपने आप आके तेरे पल्लू में बंध गए? मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला। तो रुक जरा, मैं अभी पुलिस को फोन मिलाती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को फोन मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं करी है। आप तो मेरे माई बाप है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेम साहब मुझे नहीं पता ये मेरे पल्लू में कहां से आ गए। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं करी। आप तो मेरी मालकिन है ना, मैं आपके घर पे चोरी कैसे कर सकती हूँ? अगर फिर भी आपको यही लगता है कि चोरी मैंने किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर आप पुलिस को मत बुलाइए। देख सजा तो तुझे मिलेगी क्योंकि तूने चोरी की है, पर एक रास्ता है तेरे पास बचने का। या तो तू पूरी जिंदगी यहाँ पर काम करती रहे या फिर जेल में सड़। क्या? एक तो आप मुझे बोल रही है कि मैंने आपके घर में चोरी की है, और एक आप मुझे बोल रही है कि मैं पूरी जिंदगी आपके घर में काम करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेम साहब। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, बस इस बात का जवाब दे। और तू चाहे ना तो ये पैसे भी रख ले। अगर तू कहेगी ना तो मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी। आप ये सब क्या बोल रही है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेम साहब। देख जल्दी ना हाँ या ना में जवाब दे दे। तुझे यहाँ पर काम करना है जिंदगी भर या फिर जेल में सड़ना है? नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी वहां भी मुझे 2-3 हज़ार ही फालतू मिल रहे थे, वो तो मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं। मैं यही काम कर लूंगी। जा फिर मेरे कमरे की सफाई कर दे, बहुत गंदा हो रहा है। जी मेम साहब। मेम साहब आपने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? राज? कैसा राज? यही कि आप मेरी छोटी बहन हो। तुम्हें किसने बताया? मुझे सब पता है, कल घर जाते वक्त मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। यार साक्षी, ये शांति तो आज नौकरी छोड़ के जाने वाली थी ना, तो तुमने इसको रोक कैसे लिया? बस मैंने इसे बातों में फंसा कर रोक लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे दूर जाए।
कसम से यार साक्षी, तुम अपनी दीदी से कितना प्यार करती हो। बट मुझे एक बात बताओ, तुम जाके अपनी दीदी को साफ साफ बोल दो ना कि वो इस घर की नौकरानी नहीं है बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन है। पागल हो क्या? अगर मैंने उसे ये बात बोल दी तो उसको कितना गंदा फील होगा, कितना डाउट फील होगा उसको खुद पर कि मैंने उसे इतने समय से नौकरानी बना के रखा। क्या पता वो मुझसे नफरत भी करने लग जाए अगर उसे ये सारा सच पता लग गया। और मैं नहीं चाहती कि वो ये सब जान के इस घर को छोड़ के चली जाए, इसलिए जो जैसा चल रहा है ना चलने दो। सच में साक्षी, मैंने दुनिया में ना बहुत सी बहनों के रिश्ते देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी बहन मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी बड़ी बहन से कितना प्यार करती है। लेकिन फिर भी तुमने आज तक अपनी दीदी को ये पता नहीं चलने दिया कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है। सच में साक्षी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। देखो, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो। पर बहन, ये सब कैसे? हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो और इसके पीछे ना बहुत लंबी कहानी है। ये मान लो कि आप कभी अनाथ थे ही नहीं। जब हमारे घर में मैं पैदा हुई तो शायद मम्मी पापा से दो दो बेटियों का वजन संभला नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे रख लिया और आपको अनाथ आश्रम भेज दिया। और मम्मी पापा की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मेरी एक बड़ी बहन भी है। और दीदी, जब मैंने आपका पता लगाया तो मुझे पता लगा कि आप लोगों के घर झाड़ू पोछे का काम करती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आपको अपने घर में रख लूं ताकि आप कहीं बाहर काम ना करें और मेरी दीदी मेरे साथ एक ही घर में रहे। बहन, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दीदी, मैंने आपको सारा सच इसलिए नहीं बताया कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लगे कि एक बहन इतनी अमीर और बड़ी बहन इतनी गरीब। इसी वजह से आज तक मैंने ये बात आपसे छुपा के रखी। बहन, सच में तू दिल से बहुत अमीर है और मुझे आज सुन के ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भी कोई अपना है। मेरे माँ बाप तो नहीं रह गए पर मेरी छोटी बहन मुझे मिल गई है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी अपनी सगी छोटी बहन है। लव यू छोटी। आई लव यू टू दीदी। बेटी कहाँ है मेरी? नमस्ते। अरे चुप कर, पहले बता मेरी बेटी कहाँ है? ओ, अंदर ही अंदर ही है। अरे ये क्या हो गया मेरी बेटी की कितनी चोट लग गई है। बेटी तू अपना सामान पैक कर, ये तेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे, वहाँ तेरी माँ ही तेरा ख्याल रख पाएगी। यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ सेफ नहीं है तू। मैं भी इसका अच्छे से ख्याल ही रख रहा था वैसे। अच्छा, ये अच्छा है तो बुरा क्या होता है भाई? एक भी काम नहीं कराया इससे, सारे काम खुद ही कर रहा हूँ मैं। मेरी बेटी का हाथ तोड़कर एहसान जता रहा है। अरे गलती से लगी है उसके, मैंने नहीं मारा है। अरे वो पलंग कैसे टूटा मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे टूटता है वैसे टूट गया, वो धड़म से आवाज आई और देखा तो टूटा पड़ा था वो। अरे ऐसा कर क्या रहे थे तुम? अरे चढ़े हुए थे पलंग पे, और क्या करते हैं वहां पे। अरे क्या बोल रहे हो, साफ साफ तो बोलो। अरे वो क्या हुआ ना कि वो मैं पलंग पे चढ़ा हुआ था और ऊपर पंखा लगा रहा था, वो पंखा इसके हाथ में था और एकदम से वो गिर गया, इससे संभाला नहीं गया उसका बाहर और वो टूट गया वो पंखा, मतलब पलंग। अरे गिरा तो तू भी था, तुझे तो कहीं चोट नहीं लग रही। अरे मतलब गिरा था, मैंने ऐसा कब बोला मैं नहीं गिरा था। देखो पहले ये गिरी, उसके ऊपर मैं गिर गया, फिर इसलिए ये लगी इसकी चोट। ओ तो कुचली गई मेरी बच्ची, जिसे फूलों की तरह पाला गया। अरे अगर मेरे नहीं लगी तो जबरदस्ती मार लूं खुद को। अरे मैं होता ना, मैं मार देता तेरे को। अच्छा, मेरे को बजा देते आप। अरे यार, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। हनी, इस बिना दूध की चाय को बता दे कि घर में कोई आता है ना तो उसे ठंडा गरम कुछ पूछ लिया जाता है। इन्हें भी समझा दे, सत्तू पीने की उम्र में ना ठंडा गरम नहीं पीते। जाओ ना यार, तुम कुछ लेके आओ अच्छा सा। देख हनी, इस ऊंट की बातों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ये ऐसा आदमी है कि दूध पर से मलाई छीन कर खा जाए और दूध झूठा छोड़ देगा। क्या बोल रहे हो पापा? जब पहले आया था ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, और अब देख ले इन सोफे में स्प्रिंग तक नहीं है। देख ले सारी हवाबाजी है। चाय बनाने के लिए दूध भी नहीं होगा घर में। दूध है, फट गया है, पानी पी लो बस। और कब जाओगे बता दो, कैब बुक कर दूंगा मैं।
अरे आने तो दे ढंग से। देख लिया बेटी, आने की देर नहीं हुई, भेजने के लिए पहले कह रहा है। पापा छोड़ो आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मम्मी को लेके क्यों नहीं आए अपने साथ? वो बेटा, मम्मी को कुछ काम था तेरी। और ये खाली अरे खाली नहीं था, मुझे भी काम था। तो कुछ ले आते ना फल फ्रूट। क्यों, तुम्हारे बस की नहीं?